हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विया विजुअल लर्नर्स। तो बच्चों आज का क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो बच्चों ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ रखा है, अपने डेरिवेटिव के ऊपर क्वेश्चंस कर रखे हैं, लेकिन आप सीखने वाले हैं कि डेरिवेटिव कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को देखेंगे और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों हमारी पहली टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज। तो बच्चों रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज होता क्या है? हम देखते हैं अपने रियल लाइफ में कि कुछ ना कुछ चीज़ अपने किसी रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, किसी ना किसी के ऊपर निर्भर कर रही है, किसी के ऊपर वो डिपेंड हो रही है। जैसे कि बच्चों क्वांटिटी क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी डिमांड हमारी प्राइस के रिस्पेक्ट पे चेंज हो रही है। जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है। अब रोज़मर्रा देखते हो ना, गृहिणी औरतें क्या होती है, जब महंगाई होती है तो डिमांड थोड़ी कम हो जाती है। जैसे सप्लाई क्या होता है, प्राइस के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। जैसे प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है। जैसे आप देखते हैं प्रोड्यूसर जो होते हैं, जैसे किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है बच्चों, तो क्या होता है, उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है, वो कंपनी उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। जैसे टेक्नोलॉजी जैसे टाइम टेक्नोलॉजी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। जैसे टाइम बढ़ रहा होता है तो टेक्नोलॉजी भी समय समय बढ़ती रहती है। तो बच्चों यही हमारी रियल लाइफ एग्जांपल है रेट ऑफ चेंजिंग क्वांटिटीज़ क्या होता है। तो बच्चों इसे मैथमेटिकली हम कैसे डिनोट करते हैं? मैथमेटिकली हम इसे इस तरीके से शो करते हैं। रेट ऑफ चेंजिंग क्वांटिटीज़ को ऐसे लिखते हैं बच्चों, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज़ इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी एक्स। इट मीन्स बच्चों क्या दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि x के रिस्पेक्ट में y कितना चेंज हो रहा है। इट मीन्स हाउ मच क्वांटिटी ऑफ x हाउ मच क्वांटिटी ऑफ y बच्चों सॉरी चेंजेस विद रिस्पेक्ट ऑफ x। यानी x के चेंज होने में y कितना रेट से चेंज हो रहा है, इसे कहते हैं dy अपॉन dx। तो बच्चों हम समझ गए कि रेट ऑफ चेंजिंग क्वांटिटीज़ क्या होता है। अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की तरफ और जाते हैं और समझते हैं कि क्या होता है, इसके बारे में और गहराई से समझते हैं। तो बच्चों हम एक और रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। सपोज बच्चों एक स्मार्टफोन है। अक्सर आजकल स्मार्टफोन के अंदर बच्चों हमारे पास फास्ट चार्जर आ गए। बहुत जल्दी आप देखते नहीं बच्चों, रोज आप अपने रियल लाइफ में देखते नहीं बच्चों कि हमारे चार्जर्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी चार्ज हो जाते हैं। तो बच्चों हम जब भी चार्ज लगाते हैं तो पहले शुरू शुरू में क्या होता है, 15-20 मिनट तक तो वो 30% 40% चार्ज आता है। लेकिन बच्चों जैसे ही वो 90% या 99% पहुँचता है तो हमारे जो चार्जर होता है ना वो बहुत स्लोली स्लोली चार्ज होता है। तो बच्चों इसका अगर ग्राफ बनाए ना तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो बच्चों शुरू शुरू में तो बिल्कुल ही स्पीड से बढ़ रहा है। अब स्पीड से बढ़ते बढ़ते क्या बच्चों ये बिल्कुल डिमिनिशिंग रेट से बढ़ने लग गया। फिर डिमिनिशिंग रेट से बच्चों बिल्कुल कांस्टेंट रेट से बढ़ने लग गया। तो हमारा ग्राफ इस तरीके से बन रहा है। तो बच्चों इस रेट को नापने के लिए ना हम डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हैं। डेरिवेटिव्स के ज़रिए हम इस रेट ऑफ चेंज को नापते हैं। तो बच्चों शुरुआत में हम ग्राफ से क्या पता कर रहे हैं, शुरुआत में हमें पता चल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जिंग स्पीड इन स्टार्टिंग जो है, रेट ऑफ चेंज जो है चार्जिंग स्पीड की स्टार्टिंग में ज़्यादा है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जिंग स्पीड इन द एंड। रेट ऑफ चेंजिंग चार्जिंग स्पीड एंड में बिल्कुल कांस्टेंट हो रहा है। तो स्टार्टिंग में जो रेट ऑफ चेंज हो ज़्यादा है, एंड में बिल्कुल कांस्टेंट हो रहा है। तो हम ये एक डेरिवेटिव का एक बच्चों मान लो एक रियल लाइफ एग्जांपल है। अब कुछ क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे और हम सोल्यूशन वाइज हम समझेंगे कि डेरिवेटिव कहाँ का यूज़ होता है। तो बच्चों आओ हम एक नया क्वेश्चन शुरू करते हैं।
तो बच्चों क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप यूज़ करेंगे। वो स्टेप क्या होगा बच्चों? वो स्टेप पहला होगा कि हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले तो हम उसका डायग्राम बनाएंगे, फिर उसको हम डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला यूज़ करके डिराइव करेंगे, डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। फिर हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। फिर उस फॉर्मूले में बच्चों हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन के बाद बच्चों लास्ट में हम कांस्टेंट को लगा के आंसर को, कांस्टेंट जो हमें एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू दी जाएगी बच्चों, उसको वेरिएबल में इनपुट करके वेरिएबल में पुट करके आंसर को निकालेंगे। तो बच्चों ये स्टेप हमें इसी स्टेप को फॉलो करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों इस स्टेप को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो बच्चों इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का बिल्कुल सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। क्या करना है? कुछ नहीं करना बच्चों, एक नाम को मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से याद करो बच्चों। पहला दिल्ली दही, दिल्ली दही फैन दूध कॉरपोरेशन। फिर से बच्चों वंस अगेन, दिल्ली दही फैन दूध कॉरपोरेशन। इस तरीके से बच्चों इस स्टेप को हम पूरा करेंगे। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को बच्चों हम समझेंगे एक डायग्राम के जरिए। तो बच्चों हमारा पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है ड्रॉ अ डायग्राम। हम डायग्राम बना के बच्चों इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझेंगे कि क्वेश्चन क्या हमें बता रहा है। स्टेप 1 लिखते हैं बच्चों, ड्रॉ अ डायग्राम। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है? पहला हम स्टैंजा पकड़ते बच्चों में क्या क्वेश्चन हमें समझा रहा है। अ लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट वॉल, लेंथ इज 13 मीटर। एक लैडर है बच्चों जो 13 मीटर की है, वो फॉल से झुका के उसको रखा हुआ, टिका के रखा हुआ, एकदम झुका के, लीन में झुका हुआ। तो बच्चों डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। एक वॉल है सपोज बच्चों इस वे में स्ट्रेट, और उसमें एक सीढ़ी बच्चों हमने झुका के रखा है, मतलब कि लीन करके रखा हुआ है, एक झुका हुआ सीढ़ी बच्चों इस वे में लीन होके पड़ा हुआ है, झुका हुआ पड़ा हुआ है। और उसकी लंबाई बच्चों क्या बताइए? 13 मीटर, 13 मीटर ये हमारी सीढ़ी है। ठीक है बच्चों, अब इतना पार्ट तो आप समझ गए होंगे। आगे क्या बता रहा है बच्चों? आगे ये लिखा हुआ है द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अवे एट द रेट ऑफ 13 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ध्यान दो बच्चों, इसमें क्या बता रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बता रहा है कि लैडर को नीचे की जगह से हम पुश कर रहे हैं, किस रेट में बच्चों? 13 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 13 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से हम लैडर को इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं। तो बच्चों ये डिस्टेंस नहीं है, ये हमारी रेट ऑफ स्पीड है। ये ध्यान रखना बच्चों, ये रेट ऑफ स्पीड है, ये डिस्टेंस नहीं है। इस स्पीड से हम लैडर को नीचे की तरफ खींच रहे हैं। फिर आगे बच्चों क्या क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है? फिर क्वेश्चन हमें ये बता रहा है हाउ मच इट्स हाइट विल फॉल when the foot of the ladder is 12 मीटर away from the wall। तो बच्चों एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस में, एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ डिस्टेंस बच्चों, यानी कि ये तो स्पीड बता रहा है हमें क्वेश्चन से ये पूछ रहा है कि जब वो एक 12 मीटर की डिस्टेंस में, 12 मीटर की दूरी में बच्चों उसकी स्पीड, वो अगर हम उसको खींचेंगे ऑब्वियसली बच्चों, तो यही बात है कि उसकी हाइट तो गिरेगी। सपोज हम यहाँ से उसको पुल कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि बच्चों उसकी हाइट नीचे से गिरेगी। अब हमें क्वेश्चन ये बता रहा है कि 12 मीटर एक पर्टिकुलर पॉइंट में, पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर हमारी हाइट जो गिर रही है, हमें पता है वो गिर रही है, लेकिन वो किस रेट में गिर रही है ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। लिखेंगे बच्चों रेट ऑफ फॉल, हमारी हाइट यहाँ किस रेट में गिर रही है। सब वो गिरेगी तो बच्चों हाइट इस तरीके से लैडर नीचे की तरफ आ जाएगा ना, सॉरी बच्चों नीचे की तरफ लैडर झुकने और नीचे की तरफ आता है और एकदम एकदम इधर तक आ जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, बिल्कुल इस लाइन से जुड़ी आएगा, लाइन हो जाएगा। तो किस रेट से फॉल हो रही है हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें इसका रेट ऑफ फॉल हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ फॉल।
तो आओ बच्चों हम इसे और आगे समझते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये तो इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट में हमारी डिस्टेंस तो हमें दी नहीं रखी, पर एंड पॉइंट में बच्चों हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 12 मीटर की डिस्टेंस में हमारी हाइट किस रेट में फॉल हो रही है। तो पहले तो हमें ये बताना है कि इनिशियल पॉइंट में हमारा डिस्टेंस क्या होगा। इनिशियल पॉइंट में हम डिस्टेंस को हमें पता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन हमें कुछ पता नहीं रहा, तो हम उससे क्या करेंगे, उससे हम एक्स एज्यूम करेंगे। और इनिशियल पॉइंट में हमारा हाइट कितनी हाइट में हमारा लैडर स्टैंड अप है, वाई मीटर, मतलब कि एक पर्टिकुलर हाइट किस रेट में, उसे हम एज्यूम करेंगे वाई मीटर, यानी कि वाई मीटर की हाइट में हमारा लैडर खड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों। अब आगे बच्चों हम क्या करने वाले हैं, आगे हम बच्चों इसमें हम डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूलेस को अप्लाई करेंगे। तो स्टेप 2 लिखेंगे डेरिवेटिव्स। स्टेप 2 बच्चों क्या है, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स। तो बच्चों हमारा पहला स्टेप हो गया, हम सेकंड स्टेप में आते हैं। अब बच्चों यहाँ पे जो स्पीड है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, स्पीड 15 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड चेंज हो रही है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, हमने इसको क्या माना है बच्चों, एक्स मीटर, यानी ये डिस्टेंस जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। टाइम जैसे मतलब टाइम जैसे चेंज हो रहा है उस अकॉर्डिंग में वो डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो उसको लिखेंगे डी एक्स अपॉन में डी टी। अब बच्चों जैसे ही टाइम बढ़ रहा है, सेकेंड्स बढ़ रहे हैं, तो ये डिस्टेंस जो थी, ये डिस्टेंस आगे की तरफ हम इसे खींच रहे हैं, यानी कि आगे की तरफ मूव हो रहा है। तो एक तरीके से इसकी स्पीड जैसे डिस्टेंस जैसे सेकेंड टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, आगे की तरफ पुल हो रहा है 12 मीटर। तो हम ये मान रहे हैं कि जैसे ही टाइम इंक्रीज होगा तो उस रेट में डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एक्स भी इंक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियसली बच्चों इसका आंसर पॉजिटिव होगा। और इसको क्या लिखेंगे हम, इसको मैथमेटिकली, यानी कि रेट ऑफ चेंज है हमारा 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि हमारा जो एक्स डिस्टेंस है वो टाइम के रिस्पेक्ट पे 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट में चेंज हो रहा है। अब हमारा वाई वेरिएबल किस रेट पे चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली बच्चों हमारी हाइट भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। जैसे टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड में, हम इसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस बढ़ रही है, तो इसकी डिस्टेंस कम हो रही है, इसकी डिस्टेंस बच्चों कम हो रही है। इसकी डिस्टेंस बच्चों क्या है, डी वाई, इसकी डिस्टेंस है वाई। तो इसको मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे, इसको मैथमेटिकली ऐसे शो करेंगे डी वाई अपॉन में डी टी, जो कि आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। बच्चों क्यों नेगेटिव आएगा, देखो बच्चों जब भी किसी चीज़ के इंक्रीज होने में, टाइम की इंक्रीज होने में हमारा वाई जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है, जैसे टाइम सेकेंड से बढ़ रहे हैं तो हमारी हाइट फॉल हो रही है ना, तो नेगेटिव रिस्पांस जो हो रहा है ना यहाँ पे, नेगेटिव रिस्पांस के कारण आंसर ना बच्चों नेगेटिव आएगा। जब भी कोई चीज़ नेगेटिवली रिलेटेड हो ना, जैसे प्राइस से डिमांड नेगेटिव रिलेटेड है तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो नेगेटिव में होगा, और यहाँ पे डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे टाइम बढ़ रहा है तो उसकी डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर नेगेटिव होगा। अब बच्चों हमने इसमें डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस को यूज़ करा। अच्छा बच्चों अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, अब स्टेप 3 में हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो बच्चों अगर हम पीछे जाएं तो हमें क्या दिखता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, एक राइट एंगल ट्रायंगल को देख के हमें कौन सा फॉर्मूला याद आता है, बहुत ही बार हम बच्चों हमने क्लास 10 में पढ़ रखा होगा। ये फॉर्मूला हमेशा इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा हम जो भी यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो बच्चों इसको देख के हमें पाइथागोरस थ्योरम याद नहीं आ रहा, तो बच्चों इस फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे 30 मीटर दे रखा है, इसकी डिस्टेंस हमने क्या लेट आउट करी है, वो एक्स मीटर, और इसकी डिस्टेंस पाई मीटर। तो हम इसको ना फॉर्मूले में प्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों हम प्रेजेंट करते हैं। तो लिखो बच्चों, इसमें लगेगा पाइथागोरस फॉर्मूला। हमारा स्टेप 3 क्या है, हमें फॉर्मूला को यूज़ करना है, तो इसमें लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम।
अब बच्चों पाइथागोरस थ्योरम में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पहला क्या होगा, पहला है हमारा x, नीचे का बेस जो है वो x हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में ऊपर की हाइट जो है बच्चों वाई स्क्वायर, ऊपर की हाइट यह है हमारी वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आपको दिख रहा हो क्लियर से मैं, ठीक है। और हमारा हाइपोटेनस क्या है, 13। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे इक्वल टू 13 स्क्वायर। बच्चों आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ रखी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। यही तो हमारा थ्योरम है, इसी थ्योरम में हमने इसको प्रेजेंट कर दिया। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, अब आगे हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। क्यों बच्चों, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो स्पीड दिख रही है ना, जो पहले हमें चीज दे रखी है कि द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल एट द स्पीड ऑफ 13 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो जो चीज टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो हमें रेट ऑफ फॉल भी टाइम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट ही करना होगा ना। यहाँ पे जो फॉल हो रहा है 12 मीटर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट डिस्टेंस पे, हमारी हाइट जो फॉल हो रही है उसको भी हम टाइम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट पे। तो बच्चों हम करते हैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट। लिखो डी डिफ्रेंशिएशन अपॉन डी टी। तो इसमें बच्चों हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो पहला क्या होगा, हम इसको चेन रूल में, ये तो x है लेकिन हमें इसे टी के रिस्पेक्ट में करना था, तो ये पहले लिखेंगे क्योंकि ये x है लेकिन हमें टी के वे में करना था, तो इसको लिखेंगे बच्चों पहले टी एक्स, फिर मल्टीप्लाई बाय, हमने किसको टी एज्यूम करा है, हमने x को टी एज्यूम करा है, तो हम उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो वो होगा टी एक्स अपॉन में टी टी। फिर बच्चों क्या करेंगे, फिर y को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों लिखो y को लिखेंगे 2y मल्टीप्लाई बाय डी वाई अपॉन में डी टी। ठीक है, अब बच्चों कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, तो हम जीरो लिख देंगे। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों, टू कॉमन है, तो टू को हम कॉमन लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टू को बाहर कर देंगे और ब्रैकेट बना देंगे बच्चों ऐसे, और लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय डी एक्स अपॉन में डी टी, फिर प्लस में, प्लस करेंगे बच्चों ऐसे y मल्टीप्लाई बाय डी वाई अपॉन में डी टी इक्वल टू जीरो। अब बच्चों ये टू जो होगा यहाँ तो चले जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। तब ये ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू मल्टीप्लाई में, सॉरी, डी एक्स अपॉन में डी टी और प्लस y मल्टीप्लाई बाय डी वाई अपॉन डी टी। अब बच्चों क्वेश्चन में क्या निकालना था, क्वेश्चन में हमें ये निकालना था कि एट अ डिस्टेंस हाउ मच इज इट हाइट विल फॉल व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 12 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। यानी कि 12 मीटर की दूरी में हाइट किस रेट में फॉल करेगी, ये हमें क्वेश्चन निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है डेरिवेटिव में, डी वाई अपॉन डी टी, यानी कि हाइट टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी फॉल हो रही है। ठीक है, टाइम बढ़ रहा है, हाइट फॉल हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस, हाइट फॉल हो रही है। तो डी वाई अपॉन डी टी निकालना है। तो डी वाई अपॉन डी टी निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें इक्वेशंस एल्जेब्रिकली इसको इक्वेट करेंगे। तो बच्चों हम इक्वेट करते हैं, डी वाई अपॉन डी टी तो यहाँ हो जाएगा
उसके बाद ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, अच्छा यहाँ वाई मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे माइनस में एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स अपॉन में डी टी। इसको बच्चों ब्रैकेट में कर देंगे ऐसे। अब ये y जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये क्या होगा बच्चों, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड कर, यहाँ लिखते हैं डिवाइड, ऐसे डिवाइड होते हुए dy अपॉन में dt, y जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय dx अपॉन में dt अपॉन में y। ठीक है बच्चों। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, आगे हम इन वेरिएबल में वैल्यूज को इनपुट करेंगे। तो x की क्या वैल्यू है, पहले तो हमें निकालना क्या है, 12 मीटर की डिस्टेंस में रेट ऑफ फॉल क्या है। तो x तो हमारा क्या हो गया 12 मीटर, लेकिन एक चीज़ बहुत भयानक आ गया बच्चों, हुआ क्या, यहाँ पे एक यूनिट चेंज है, स्पीड की यूनिट चेंज है। तो हमें इनमें से किसी एक को सिमिलर करना होगा, इस यूनिट को सेम करना होगा। तो ऑब्वियसली बच्चों हम मीटर को ही सेंटीमीटर में कर देंगे। तो बच्चों ये सेंटीमीटर में कितना होगा, ये सेंटीमीटर में होगा 1200 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको x की वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पे 1200 सेंटीमीटर। लिखो बच्चों यहाँ पे 1200 सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं बच्चों। अब ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट लगना है माइनस, और dx अपॉन dt बच्चों क्या है, dx अपॉन dt में मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव क्या निकाला है बच्चों, 15 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि इतनी रेट में हमारा बेस जो है बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 15। ओके, अब y क्या है बच्चों, अब बच्चों y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। देखो 1200 मीटर की डिस्टेंस में, 1200 मीटर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ऐसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर y की भी तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, y भी तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में पहुंच जाएगा ना, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में वो गिर के इतनी एक वैल्यू अटेन करेगा। सपोज वो गिरता गिरते गिरते यहाँ पहुंच गया, उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए। तो उसे निकालने के लिए क्या करेंगे, डायग्रामेट्रिक की बच्चों समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे बेस को हमने 15 सेंटीमीटर की स्पीड से, पर सेकंड की स्पीड से पीछे खींचते हुए हमने उसको एक वैल्यू अटेन करी, एक डिस्टेंस अटेन करा 12 मीटर्स। तो 12 मीटर्स की डिस्टेंस अटेन करने से बच्चों हमारी हाइट भी तो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में जाके रुकी होगी, है ना, पर्टिकुलर सॉरी सेंटीमीटर, और नहीं 1200 मीटर्स की डिस्टेंस में अटेन कर गई। तो हमारी हाइट भी एक पर्टिकुलर सेंटीमीटर की डिस्टेंस अटेन करेगी ना, करेगी ना कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी बच्चों, एक पर्टिकुलर सेंटीमीटर की हाइट में फॉल होगी, अटेन कर जाएगी। हाइपोटेन्यूज तो बच्चों में क्या दे रखा है, हाइपोटेन्यूज तो हमारा सेम ही रहेगा हर डिस्टेंस में, वो तो हमारे पास क्या है बच्चों 1300 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हम सेंटीमीटर हाइट की वैल्यू निकालेंगे। हाइट की वेरिएबल बच्चों हमारी y है। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम में हम इस वैल्यू को डालते हैं। लिखो बच्चों बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम y स्क्वायर प्लस 1200 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1300 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको सेंटीमीटर की जगह मीटर में कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो हम इसे मीटर में कैलकुलेट कर क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार आएगा बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर फिर 13 का होल स्क्वायर। फिर क्या होगा बच्चों, ये जो 13 का होल स्क्वायर है ये आ जाएगा इधर में, और ये ठीक है, ये तो प्लस 12 स्क्वायर वो का होल स्क्वायर रहेगा, और ये y का होल स्क्वायर यहाँ रहेगा माइनस y का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर बच्चों क्या है
169 माइनस में, और 12 का होल स्क्वायर बच्चों 144, और यहाँ पे माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको माइनस इसे इस पर ऑपरेशन अप्लाई करके बच्चों हमारा आंसर क्या आता है बच्चों? माइनस आता है आंसर -25, और ये आता है माइनस वाई का स्क्वायर। ये माइनस और माइनस कट जाएंगे। वाई का स्क्वायर मीन्स 25 का रूट, तो हमारा आंसर है 5 मीटर। अब बच्चों इस मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे बाद में, फिर हम दोबारा चेंज कर देंगे। तुम्हारा सेंटीमीटर में आंसर ये आएगा 500 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें आंसर सेंटीमीटर में निकालना है। सेंटीमीटर में आंसर आसान पड़ेगा। हमारा स्पीड जो है सेंटीमीटर में चेंज हो रहा है ना। अब इस 500 सेंटीमीटर को हम फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। y की वैल्यू क्या है बच्चों? 500 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 500, ठीक है। और ये क्या निकाल रहे हैं हम? dy/dt। अब बच्चों हम आंसर निकालते हैं आगे जाके। तो बच्चों अब हम हमने कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर ये आ गया 1800 और 500। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, ये 0 0 कट जाएगा। डिवाइड करके बच्चों आंसर निकालो। वीडियो को पॉज करो और आंसर निकालो, तब तो मैं अपना आंसर निकालता हूँ बच्चों। तो बच्चों मेरा आंसर आ रहा है 36 माइनस में। तो आंसर बच्चों यही है -36 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों हमारी हाइट जो है वो -36 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट में फॉल कर रही है। हमारा आंसर सॉल्व हो गया क्वेश्चन, यही हमारा क्वेश्चन था। तो ओके बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक मेरी लेसन्स को आगे फॉरवर्ड करें। ओके, बाय।